Hey, what's up everyone? Welcome back to another vlog. Hey, what's up everyone? Welcome to Munshari. Is that really me? कभी कभी मुझे लगता है मैं क्यों हूँ ऐसा, क्यों मैं इतना सोचता हूँ, क्यों मैं कुछ नया करने से डरता हूँ, क्यों मैं छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाता हूँ, क्यों कुछ करने से पहले वो मेरे से होगा या नहीं होगा सोच के परेशान हो जाता हूँ, क्यों सब इतने चिल हैं और मैं इतना परेशान रहता हूँ, क्यों मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्यों? Hey, what's up everyone and welcome back to another video. तो जो आज वाली वीडियो है ना, ये सेकंड पार्ट है मेरे पहले वाले Q&A का। और जो आज के क्वेश्चंस है ना, ये बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पिछला Q&A था वो ये था कि कौन सी डाइट, कौन सा वर्कआउट, कौन सी चीज़ें, बट जो आज के क्वेश्चंस हैं मैं वो चीज़ें कैसे फॉलो कर पाया, क्यों मैं बॉडी बिल्डिंग को इतने लंबे टाइम तक का फॉलो कर रहा हूँ, क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे हर रोज़ पुश करती हैं बेहतर बनने के लिए, या फिर ऐसा कि मोटिवेशन, फेलियर, स्ट्रेस, प्रेशर, थोड़े डीप क्वेश्चंस समझ जाओ। बट ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सिट बैक, रिलैक्स। साइड से आज के आंसर सुनने के बाद तुम रिलैक्स तो नहीं होना चाहोगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं बना रखी है, बिकॉज़ अगर मैं स्क्रिप्ट बनाता ना तो मैं कहीं ना कहीं उसमें दूसरों का एक्सपीरियंस आ जाता है, मतलब वो आ ही जाता है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी और से सीखी होंगी। छोटी छोटी चीज़ें जो मन में आएगा उसको शार्ट शूट करके तुम्हें आंसर बताऊँगा। तो शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गो। इस वीडियो में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो 3 के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन मेंस पर्सनल लाइफ? आई मीन हाउ कैन वी हैंडल फेलियर, बिकॉज दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो फेलियर एज अ फ्यूल, तो ब्रो अगर मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ हाँ, तो मैं ऐसा बंदा हूँ जो इस चीज़ को फॉलो करता है कि अगर मैं उसको करूँगा तो वो चीज़ हो जाएगी। और मैं कभी भी अपने फेलियर्स पे ध्यान नहीं देता यार, कि कहीं ना कहीं मतलब ये देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं पॉइंट ए में हूँ, मुझे पॉइंट बी में जाना है शार्ट। उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, माउंटेन्स आएंगे, गिर जाऊँगा, वो मैटर ही नहीं करता है, बस गोल तक का पहुँचना है। वही वाली बात है, करना है तो करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ वो चीज़ हो जाएगी, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूँगा, और मैं कम टाइम स्पेंड करता हूँ ये सोचने में कि फेलियर, ये। तुम्हारे क्वेश्चन का मैं सिंपल आंसर ये देना चाहूँगा कि मैं कभी फेलियर पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, या फिर मैं उसको फेलियर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं टर्म फेलियर अपने लिए यूज़ नहीं करा कि मैं यहाँ फेल हुआ, बिकॉज मैंने जो भी चाहा मैंने उसके लिए काम करा और वो हो गई चीज़ें। That's it. क्वेश्चन नंबर 2, भाई आपने मसल बिल्डिंग क्यों स्टार्ट किया और क्या पढ़ाई के साथ हम मसल बिल्डिंग कर सकते हैं? प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। तो पढ़ाई के साथ तुम मसल बिल्डिंग बहुत आराम से कर सकते हो, क्लियर कट आंसर है, बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है। भाई आपने मसल बिल्डिंग क्यों स्टार्ट करी? तो यार सिंपल सी बात यह है कि वही था यार, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, मतलब अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर पाता था मैं। जब मैं 8th क्लास पे था या फिर 7th क्लास पे था, 8th पे नहीं, मेरे ख्याल से 5th या 5th क्लास पे मुझे बहुत चक्कर आते थे, मैं चक्कर आते तक घर वापस आता रहता था। तो फिर जाके मेरी मम्मी ने मुझे डॉक्टर के पास दिखाया, फिर मेरी कई सारी दवाइयाँ चली। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पतला था, ख़त्म सिंह था, उसके बाद मैं अचानक से बिल्कुल ही फुग्गा टाइप का हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया। और यार पहले फ़र्क नहीं पड़ता था चीज़ों से, लेकिन जैसे ही मैं 8th क्लास तक का आया, 8th क्लास आई थिंक, तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में होता कि यार मोटा वाली बात करके, तो मैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स फाड़ देता था कि मुझे पसंद नहीं आती, मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं आता, मुझे अपना पसंद नहीं आता। तो फिर मैं दौड़ा डाइट करी, और डाइट उस टाइम की थी कि
खाना नहीं खाना, चीज़ों को स्किप कर देना। और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया 12th तक का, और फिर मैं अपने आप से खुश नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने जिम के बारे में जाना, तो फिर मैंने 12th के बाद अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी शुरू करी। और उस टाइम भी दिमाग में बस यही था कि मैं करूँगा तो हो जाएगा भाई, मैं करूँगा तो चीज़ें हो जाएंगी, बस इतना ही दिमाग में आता है। तो फिर मेरी शुरू हुई जर्नी मसल बिल्डिंग की। क्या फ़ायदा वो सारी चीज़ें सोच के अंदर ही अंदर अपने मन में रखने की। तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम उसके लिए काम करो, तुम प्रोसेस पे ध्यान दो, रिज़ल्ट अपने आप आ जाता है। और फिर जब तुम अपने आप में चेंजेस देखते हो तो फिर तो भाई जादू ही जादू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रदर कैन यू मेक अ वीडियो ऑन व्हाट डिड यू वेंट थ्रू इन योर जर्नी। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, तो कहीं ना कहीं जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा याद रहती है कि जो तुम्हारे सबसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, वो तुम्हारे सबसे बुरे वक्त के बाद आते हैं। ये मैंने फील किया था जब मैंने पहली बार कटिंग की थी और जब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो तब से मेरा डिसिप्लिन लेवल नेक्स्ट लेवल हो गया, मतलब नेक्स्ट लेवल। और मैंने ये सीखा कि मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं। वर्क एथिक, डिसिप्लिन, हर एक दिन अपना बेस्ट देना, इससे लाइफ में चेंजेस आते हैं, इससे चीज़ें होती हैं। मोटिवेशन तो बस आ जाता है कभी, तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हर एक दिन उसी एफिशिएंसी से काम करना, वो मतलब एक रियल डिसिप्लिन आता है। मुझे पता नहीं मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं बोलूँगा यार, कभी कभी ना मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर लेता हूँ। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, बट ये कि अकेले रहना पसंद करता हूँ। कभी कभार मैं अजीब सा, मतलब कि अपने आप से बहुत क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग हो जाती है। तुम में से कोई भी बंदा इस चीज़ के साथ सफ़र कर रहा है ना, कि ओवर थिंकिंग का इशू, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना अपने काम से, या फिर प्रेशर फील करना, तो भाई मेरे साथ भी होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना इस चीज़ की, अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है तो समझ जाओ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए फोकस्ड हो। तुम्हारी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं तो इसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैंने किसी शॉर्ट्स में देखी थी, यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो वो ये है, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट ईजी टाइम क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट टफ टाइम। तो अप्रिशिएट करो अगर तुम्हारे साथ बहुत सारी हार्डशिप आ रही है, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है अपने हाथ पैरों को, तुमने बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो इसको ना खुशी मानो कि तुम्हें इतना सब कुछ करने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हर दिन नॉर्मल होगा तुम्हारे कंफर्ट जोन, तुम्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। और मज़ा तभी आता है जब हर दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ नया हो, तभी तो चीज़ें मस्त होती है ना यार। जब तुम उस फेज़ से निकल जाते हो तो वो हार्ड फेज़ हार्ड लगती ही नहीं है, वो तुम कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बन गए होते हो, और तुम उस फेज़ को ऐसे देखते हो कि मतलब अबे इसको मैं हार्ड बोल रहा था, ये तो इतनी ईजी थी। तो डरा मत करो, बहुत चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो अगर मुझे तुम्हें एक एडवाइस देनी पड़े, जितने भी 20, 21, 22 वाली एज के बंदे हैं, जो भी हैं, मतलब जो भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को, तो मैं उनसे ना बस इतना बोलना चाहूँगा यार, एक चीज़ है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो ये है कि यार खुश रहा करो, तुम बस खुश रहा करो। और ये भूल जाओ कि गाड़ी मिलेगी तो खुश होऊंगा, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो खुश होऊंगा, वो लड़की हाँ बोल देगी तो खुश रहूँगा। ब्रो, तुम्हारे अंदर खुशी होती है, तुम खुशी का सोर्स होते हो, तो कहीं और बाहर खुशी मत ढूंढा करो, तुम ही खुशी हो, ये अपने आप से मान लो, तुम ही खुशी हो, तुम्हारे अंदर है खुशी। बस उसके बाद ना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं जब तुम खुश रहना शुरू कर देते हो। और सब चीज़ जो हमारे काम होते हैं यार, वो खुशी के अराउंड ही तो घूमते हैं। तो बस खुश रहा करो और सब चीज़ हो जाएगी। इसी पे एक कोट याद आया कि मोस्ट प्लीजिंग 4 लेटर वर्ड, SMIL, मोस्ट प्लीजिंग 5 लेटर वर्ड, वो है स्माइल। कीप स्माइलिंग, सब चीज़ें हो जाती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। इतना स्ट्रेस मत लिया करो, लाइफ बहुत छोटी है स्ट्रेस में गंवाने के लिए। इन्जॉय करो हर मोमेंट को, फुल ऑन इन्जॉय करो। लेकिन हम नहीं करते हैं सारी चीज़ें,
और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तब मैं तुम्हारे साथ इतने क्लियरली बोल पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो डार्क फेज भी देखा है। जब मैं उस डार्क फेज से निकला तो मैं आज ऐसी बातें कर पा रहा हूँ। तो दैट्स इट, पीस, लव यू ऑल।